हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करने लाया हूँ। ये हर 10th से 11th मूविंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई और नीट की तैयारी करना चाहता है। टॉपिक है डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल। डमी स्कूल क्या होता है? एक ऐसा स्कूल जहां पे आप एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन क्लास अटेंड करने नहीं जाते, सिर्फ फाइनल एग्जाम प्रैक्टिकल्स यही देने जाते हैं। रेगुलर स्कूल जहां आप रेगुलर पढ़ते हैं, हर दिन 8 से 2 क्लास जाते हैं और लगातार टेस्ट असाइनमेंट्स और ये सब करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोज एंड कॉन्स डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल के, और आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए ये हम देखते हैं। पहली बात है बच्चों, टाइम। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। जैसे रेगुलर स्कूल में आप 8 से लेके 2 बजे तक स्कूल जाएंगे, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 6 आवर्स। उसके बाद अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से लेके 8 तक मिनिमम आपकी क्या होगी? कोचिंग। कितना हो गया? 4 आवर्स और हो गया, ठीक। फिर अगर मैं आपका 2 घंटा 2 आवर्स किस में जोड़ लूं? ट्रैवलिंग में जोड़ लूं। कि कौन सी ट्रैवलिंग? स्कूल जाना, कोचिंग जाना। ऑनलाइन ज्वाइन किए तो बात अलग है, लेकिन स्कूल जा रहे हैं और कोचिंग जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में भी 2 आवर्स जोड़ लूं तो कितना हो गया? 12 घंटे यही हो गए बच्चों। फिर अगर आप एक हेल्दी पैटर्न सोचेंगे तो कम से कम मिनिमम 6.5 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप चाहिए, तो स्लीप जोड़ लेते हैं। स्लीप अगर मैं 7 आवर्स की जोड़ लिया, कितना हो गया बच्चों? 19 आवर्स कंप्लीट हो गए दिन के। बचे कितने? 5 घंटे। फिर 1 से 2 घंटा खाना पीना, है ना, अदर एक्टिविटीज। 2 घंटे भी, अगर 1 से 1.5 घंटे आप थोड़ा आराम करोगे, कोचिंग जाओगे, क्लासेस अटेंड करोगे, स्कूल जाओगे, क्लास अटेंड करोगे, थोड़ा तो आराम करोगे। 2 घंटा अगर अदर एक्टिविटीज में आपके निकल गए तो क्या होगा? आपके पास कितने घंटे बच जाएंगे? मुश्किल से 3 to 4 आवर्स। उसमें भी बच्चों आपका स्कूल का असाइनमेंट हो सकता है, आपके वीकली टेस्ट हो सकते हैं, आपके यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, आपके हाफ ईयरली हो सकते हैं, आपके फर्स्ट टर्मिनल हो सकते हैं, आपके फाइनल एग्जाम हो सकते हैं। तो स्कूल के असाइनमेंट और उसमें आपका अगर समझ लो, मान लो 30 मिनट्स भी निकलता है तो आपके पास 3 घंटा बचा बच्चों। किसके लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। बच्चों मिनिमम आप जितने घंटे की क्लासेस करते हैं उसका 1.5 टाइम्स आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर आपकी 4 क्लासेस 4 घंटे की हैं तो आपको लगभग 6 आवर्स आपको स्टडी करनी है। तो ये तो आपको यहां पे कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट बच्चों, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। या तो आपको स्कूल में थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा लीनियंट होना पड़ेगा कि मैं सप्ताह में 2 दिन जाऊंगा या सप्ताह में 3 दिन जाऊंगा। वैसा भी नहीं कर सकते आप। क्यों? आपको 75% सीबीएसई में अटेंडेंस क्राइटेरिया है। तो रेगुलर स्कूल में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। डमी स्कूल में बच्चों टाइम आपके हाथ में। आप बस कोचिंग की जो क्लास अटेंड करते हैं वो क्लास अटेंड करते हैं, उसके अलावा सारा का सारा टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी को डिवोट कर सकते हैं, ठीक है? तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम डमी स्कूल में मैनेजेबल है और रेगुलर स्कूल में थोड़ा डिफिकल्ट है। अगला फैक्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है, टीचर्स का। अगर टीचर्स अच्छे होते तो शायद ये कोचिंग इंडस्ट्री ही नहीं पैदा होती। अगर टीचर स्कूल में अच्छा पढ़ाते तो शायद ये सब कुछ होना ही नहीं पड़ता। बच्चों एज ए टीचर मैं जानता हूं कि मैं जेई की कोचिंग देता हूं, लेकिन मेरे को ये विश्वास है कि अगर टीचर स्कूल में अच्छे होते तो मेरा काम नहीं चलता। और मैं चाहता हूं कि स्कूल के टीचर अच्छे रहें, स्कूल के टीचर सपोर्टिव रहें, ठीक है? तो अगर स्कूल के टीचर अच्छे होते तो आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। स्कूल में ही आप 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं। डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल। डमी स्कूल में टीचर का कोई लेना देना नहीं है। आप कोचिंग के टीचर से पढ़ते हो, वही आपको बेसिक से शुरू करता है ना? अगर आप एक स्टैंडर्ड कोचिंग में जा रहे हो, आपका बेस हल्का सा क्लियर है, तो आपको नीचे से शुरू होती है क्लासेस तैयारी। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्कूल जाना जरूरी है, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? कोचिंग में बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और एडवांस से जाते हैं। रेगुलर स्कूल में क्या होगा? रेगुलर स्कूल में पढ़ाएंगे तो अच्छा, वो पढ़ाएंगे किसका? एनसीईआरटी लेवल का। आपके बोर्ड्स में आप अच्छा कर सको उतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। उसके आगे अगर टीचर अच्छा हुआ तो आपको सपोर्ट मिलेगा, टीचर अच्छा नहीं हुआ तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ये बात अगर आपको पूछना है तो अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, क्या आपको सपोर्ट किए? क्या टीचर्स उनको सपोर्ट किए? कई लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं, जाना क्लास में पीछे बैठ जाना और पीछे बैठ के पढ़ते रहना। नहीं भाई, वो भी नहीं करने देंगे। वो भी आपको किसको अच्छा लगेगा? अगर मैं ही पढ़ा रहा हूं और पीछे बच्चा बैठ के कुछ और कर रहा है तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो याद रखिए, रेगुलर स्कूल में टीचर जो रहते हैं वो एनसीईआरटी और बोर्ड्स फोकस्ड रहते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी और बोर्ड्स फोकस होना बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात नहीं है बच्चों।
बुरी बात नहीं है, लेकिन जेई और नीट का एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, तो आपको उससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप तो ये सुनते हैं यार सब तो एनसीईआरटी लेवल आता है, एनसीईआरटी लेवल आता है। हाँ भाई, बेस एनसीईआरटी होती है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊंचा रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। स्कूल में टीचर शायद आपको सपोर्ट ना करें, आपके एम और एम्बिशन को उस हद तक सपोर्ट ना करें। ऐसा नहीं होगा कि आप स्कूल में गए और आपको चुपचाप बैठने मिल रहा है, आप अपना पढ़िए, आप हल्ला नहीं कर रहे तो आप चुपचाप बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको टीचर की बात सुननी ही पड़ेगी। डमी स्कूल में ये अच्छा है कि आपको कोचिंग के टीचर मिलेंगे। अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो। फिर टेस्ट एंड असाइनमेंट, सबसे बड़ा मुद्दा इसी बात का है, सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का है। अगर आप डीपीएस या इस टाइप के स्कूल में पढ़ते हैं जहां वीकली टेस्ट होते हैं, तो आप तो फंस गए भाई। आप सोचेंगे कि यार मैं मंडे टू फ्राइडे तो नहीं पढ़ पाया अच्छे से, सैटरडे छुट्टी मार देता हूं, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया तो बनेगा ही बनेगा। अगर 6 में से 5 दिन जाता हूं तो 80% ही अटेंडेंस हो जाती है, 83.3। तो मेरा क्या होगा कि मैं सैटरडे को दबा के पढ़ूंगा, संडे को दबा पढ़ूंगा? नहीं, आपका मंडे को टेस्ट है, आपको कोई असाइनमेंट जमा करना है, कोई चार्ट पेपर बनाना है, कोई मॉडल बनाना है, कुछ करना है, उसमें आपका डमी स्कूल में और रेगुलर स्कूल में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो जाता है बच्चों। रेगुलर स्कूल में आपको बहुत कुछ ये करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होने के चांसेस है। और डमी स्कूल में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, और वो भी कई लोग तो बाहर से बनवा लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी और फाइनल एग्जाम देना जाना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको रोड़ा आएगा रास्ते में, प्रिपरेशन के रास्ते में, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। जब आप सोचोगे कि मैं, मेरे कोचिंग में तो इस चीज का टेस्ट है, लेकिन मेरे स्कूल में इस चीज का टेस्ट है, तो मैं क्या करूं? मेरे को, आपको मन करेगा कि दोनों में ही नंबर लाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। ठीक, डमी स्कूल, लेकिन क्या डमी स्कूल सबके लिए? नहीं, डमी स्कूल सबके लिए नहीं। डमी स्कूल उनके लिए है जो सिंसियर है। जो सिंसियर नहीं है वो इसको मिसयूज करते हैं बच्चों, है ना। वो अगर आपके मन में कहीं भी 1% डाउट है, 1 या 2% डाउट है कि मैं ये चीज नहीं करना चाहता, जेई नीट मेरे लिए नहीं बनी है, या मेरे को पता नहीं कि होगा क्या, तो आप प्लीज एक बार अभी से लेके मई के बीच में प्रिपरेशन करके देखिए, है ना। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे में ब्रिज कोर्स चलते हैं बहुत सारी कोचिंग में, उसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है, उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो बच्चों याद रखिए, डमी स्कूल सिर्फ सिंसियर बच्चों के लिए, ठीक है। सिंसियर, हार्ड वर्किंग, चाहे कितना भी आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, कितना भी लेवल का आईक्यू हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा बच्चों। जो बच्चे ऑनेस्ट नहीं है उनके लिए प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब अगर आपसे कोई चीज बनती है या नहीं बनती है, आप होमवर्क किए नहीं किए, क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब चीज में आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। फिर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात को ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगर आपने 2 साल मेहनत करी है तो वो काफी, 2 साल मेहनत करी है तो अगर आपने 2 साल अपना, जैसा आपको सिस्टम मिला है, आपने उसमें अपना जी जान दिया है, आपने पूरा 100% एफर्ट दिया है, तो उसके बाद कुछ भी रिजल्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिए, आप फेलियर कभी नहीं होंगे, ठीक है। ये एग्जाम आपको फेलियर कभी नहीं बताएगा। तो बच्चों का सबसे बड़ा डर यही रहता है कि यार मैं अगर इस फील्ड में जाऊंगा, कंपटीशन इतना है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बच्चों पास फेल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जिस दिन 2 साल लगातार मेहनत कर लिया, आप उस दिन पास हो गए। समझ रहे बात को? अगर आपने 2 साल मेहनत करी है तो आप पास हैं। आपके आज नहीं आएगी अगर वो मेहनत काम, तो आने वाले समय में काम आएगी। अच्छा करियर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने से नहीं बनता बच्चों, है ना। तो इस अगर ऐसा होता तो कई आईआईटीएन लोअर पैकेज में रहते हैं और कई नॉन आईआईटीएंस और दूसरे फील्ड के लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए, लाइफ में, करियर में आगे पीछे हमेशा चलते रहेगा। आप इसको पास, सक्सेस और फेलियर से प्लीज अटैच मत कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और सक्सेस और फेलियर पे अटैच कर लेते हैं तो बच्चों डमी स्कूल आपके, मतलब आपके लिए बून नहीं साबित होगा, आपके लिए शायद बेन साबित हो जाए। आपको
लगे कि यार इतना समय है और उस समय आप सिर्फ यही सोचते रहे कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा होगा तो क्या होगा, है ना। फ्यूचर में नहीं रहना है, ना पास्ट में रहना है, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है और कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय करना है। ठीक है, तो याद रखिए जो स्टडी को एंजॉय करते हैं, है ना, जो स्टडी को एंजॉय करते हैं, जिनके लिए स्टडी एक प्रेशर नहीं है, वो इस फील्ड में जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगली बात, अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव बच्चों ये है कि कई सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले स्कूल रहते हैं जहां पे टीचर आपको दिन भर किसके बारे में पढ़ाता है, जेई की कोचिंग कराता है। आप स्कूल तो जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन वहां पे कोचिंग के टीचर पढ़ाते हैं, वो एक अल्टरनेटिव है। दूसरा बच्चों अल्टरनेटिव है ओपन बोर्ड। अभी अल्टरनेटिव क्यों बोला मैंने, ओपन बोर्ड मैं बिल्कुल रेफर नहीं करूंगा आपको, मैं नहीं बोलूंगा ओपन बोर्ड करो, क्योंकि कई स्कूलों में क्या हो रहा है कि डमी, मतलब कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि डमी को अब थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए कि अगर ऐसा आपके स्टेट में हो रहा है तो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दूसरे स्टेट शिफ्ट हो सकते हैं जहां पे प्रोग्राम्स अच्छे से चल रहे हैं, डमी स्कूल या सिस्टम अच्छे से चल रहा है। ठीक, अब बी अवेयर। बी अवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर आप गलत डमी स्कूल में फंस गए तो आप फंस गए। आपको याद रखना है कि डमी स्कूल में सीनियर कोई आपका पढ़ा हो, इस चीज का ध्यान रखना, ताकि आपको वो प्रॉपर फीडबैक दे सके। अगर सीनियर आपका कोई पढ़ा है, प्रॉपर फीडबैक दे रहा है कि भाई मैं यहां पढ़ा हूं, मेरे को पता है कि मेरे को तंग नहीं करते, मेरे को प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा तंग नहीं करते, मेरे को हर सप्ताह में 3 दिन आने नहीं बोलते, है ना, तभी आप इसको ज्वाइन कीजिए। फिर अगली बात, स्कूल की मान्यता है कि नहीं है सही से, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार इसमें बच्चों पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको समय बचाना है तो डमी स्कूल ज्वाइन कीजिए। अगर आपका सिंपल सीधा एम जेई नीट है और कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं चाहते और, तो आप जेई नीट के लिए डमी स्कूल ज्वाइन कीजिए। और आपका ऐसा है कि यार चलेगा, जेई नीट में हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो चलेगा, मैं तो नॉर्मल लाइफ 11th 12th एंजॉय करना चाहता हूं, तो आप रेगुलर चीज ज्वाइन कीजिए। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी को लेके कि यार 11th 12th अगर हम दोस्तों के बिना रहेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी पूरी दब जाएगी। नहीं भाई, आप फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़े हो ना, देख लो अपनी पर्सनैलिटी, है ना। अगर फर्स्ट से लेकर 10th तक 10 साल में नहीं चेंज हुई तो 2 साल में क्या चेंज हो जाएगी, और 2 साल में ऐसा चेंज क्या हो जाएगी जो कॉलेज के 4 या 5 साल में चेंज नहीं होगी। समझ रहे बात को। तो पर्सनैलिटी वाला कोई इशू नहीं रहता। लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे, ये सब भी कोई इशू नहीं रहता बच्चों। आप लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आप कोचिंग तो ऑफलाइन जा ही रहे हैं, ठीक है। मैं एक बात मानता हूं कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, है ना, बात को सुनना, सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और डमी स्कूल जा रहे हैं, तो डमी स्कूल ऑप्ट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप लोनली महसूस करें। तो उस सिलसिले में बच्चों आप अपने पेरेंट्स और अपने मतलब सिबलिंग्स, इन सब का मदद ले सकते हैं। उनसे आप आराम से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, शाम को खेलने निकल जाइए। आधे 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटीज रोज बहुत जरूरी है। आधे 1 घंटे का बाजू बाजू सोशल वी आर सोशल बीइंग्स, है ना, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो आधे 1 घंटे की सोशल लाइफ होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में सोशल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, है ना, वो एकदम, वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो नॉट है। लेकिन सोशल लोगों से, मतलब मम्मी से, पापा से, रिलेटिव तो सिबलिंग्स से, इन सबसे बातचीत करना आपका बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि डमी स्कूल ज्यादा अच्छा है कि रेगुलर स्कूल ज्यादा अच्छा है और क्यों अच्छा है। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक में तो बताइएगा, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।